एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लास्ट का एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लेना। खैर एपिसोड में आगे बढ़ती है। देखते हैं कि जो अपना चोई होता है एक जबरदस्त पंच उसकी तरफ मारता है, लेकिन जो किम होता है वो खिड़की से साइड में हट जाता है और सोच रहा होता है कि अगर मुझे चोई को हराना है तो मुझे इसे जुजुत्सु से ही खत्म करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने चौक लगाया था मेरे हाथ काफी ज्यादा छोटे पड़ गए थे। क्या सच में इसका कोई रास्ता नहीं है हराने का? तभी देखते हैं कि किम ने जो रुमाल बांधा होता है अपने हाथ पे वो याद आता है उसको। लिमिंचे ने ये कहा होता है कि जो ये रुमाल है वो मेरी मॉम ने मेरे लिए बनाया हुआ है। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं हारने वाले, यानी कि जब भी मैं मार्शल आर्ट मैच करती थी मैं इसे पहनती थी अपने हाथों पर और मैं कभी भी नहीं हारी हूँ। बेसिकली ये गुड लक चार्म की तरह है। इसके बाद किम सोच रहा था हाँ मुझे याद आया। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है, वो खिड़की के ऊपर चढ़ जाता है। देखते कि वो खिड़की के ऊपर ही खड़ा हो जाता है जाकर। अब ये देखने के बाद जो फ्लिप होता है वो कह रहा होता है कि अगर ये क्या करने वाला है। वो काफी सरप्राइज हो जाता है। जीव कह रही होती है कि किडो तुम आकर वहाँ क्या कर रहे हो, वो काफी ज्यादा डेंजरस जगह है। तभी देखते हैं जो किम होता है वो चोई को उकसा रहा होता है, कह रहा होता है कि बोल्डी तुम बादशाह कहीं के, सिर्फ तुम्हें यही आता है कि तुम्हें अपने जानवरों की तरह फोर्स का इस्तेमाल करना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर आओ बादशाह कहीं के। अभी देखते हैं जो चोई होता है वो कह रहा होता है कि तुम मरोगे और उसकी तरफ पंच मारता है। लेकिन जो किम होता है वो हट जाता है वहां से और सोच रहा होता है कि हाँ इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था। अभी देखते हैं जो अपना रुमाल वाला हाथ होता है वो आगे की तरफ बढ़ाता है और जो ग्लूटोन चौक होता है वो इधर अप्लाई कर देता है और हमें बता रहा होता है कि जब मैंने पहली बार चौक लगाया था उस टाइम पे मेरे हाथ थे वो छोटे पड़ गए थे, इसलिए चौक अच्छी तरीके से लग नहीं पाया था। लेकिन इस टाइम पर जो ये रुमाल है उसकी एजेस को मैं ग्रैब कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो हाथों की लंबाई है वो बढ़ चुकी है और मुझे महसूस हो रहा है कि मैं इसकी गर्दन दबा रहा हूँ। हाँ ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल काम कर रहा है। अगर एक बार चौक किसी को पड़ जाता है तो वो 7 सेकंड के अंदर उसका खेल खत्म हो जाता है, यानी वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी देखते हैं जो चोई होता है वो काफी तेजी से चिल्लाता है और अगले ही सीन में देखते हैं जो चोई होता है इधर अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी चौक ठीक से अप्लाई हो जाता है। इसको किम सोच रहे थे क्या मैं जीत गया। तभी देखते हैं जो किम होता है उसको छोड़ देता है। अभी जो चोई का सर होता है वो दीवार में टकरा जाता है, जिसकी वजह से देखते हैं कि जो चोई होता है दोबारा होश में आ जाता है। किम सोच रहा था आखिर ये क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से तो मैंने इसको चौक लगाया था और ये दोबारा से जाग गया। आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है? लिप कहता है कि वो होश में आ गया, जिसके बाद डैनियल कह रहा होता है कि ये एमएमए के अंदर भी होता है। कई बार जो फाइटर्स होते हैं वो अचानक से ब्लैकआउट हो जाते हैं, यानी अनकॉन्शियस होकर गिर जाते हैं, तो जैसे उनको दोबारा हिट पड़ता है वो दोबारा जाग जाती हैं। मिनशियोंग कहता है कि लूजर लगातार अटैक करते रहो, वो अब भी उसका दिमाग है वो घूम रहा है। जिसके बाद किम देखते हैं कि सच में उसका दिमाग अब भी घूम रहा होता है, चोई को पता ही नहीं होता है वो कहाँ पर है। जिसके बाद देखते हैं जो किम होता है एक के बाद एक पंचेस मारता है, जबरदस्त पंच होता है सीधा उसकी जॉ लाइन के ऊपर मार देता है। इसके बाद देखते हैं जो लिमिंचे कह रही होती है कि ये पहले से थोड़ा अलग है, एक्चुअली में चोई को डैमेज पड़ रहा है। जिसको किम सोच रहा होता है ये बस खत्म है। तभी देखते हैं कि जो चोई होता है एक जबरदस्त पंच सीधा उसके ऊपर थ्रो कर देता, असल में वो होश में आ चुका होता है। किम सोच रहा होता है कि मैंने इसे ब्लॉक कर लिया था, लेकिन जो इम्पैक्ट था वो काफी ज्यादा है, अब भी मेरा दिमाग है वो घूम रहा है। आखिर कितना ज्यादा ताकतवर है। तो देखते हैं जो चोई होता है उसकी तरफ पंच मारने के लिए आ रहा होता है। तभी किम को लीमिंचे की बात याद आती है। लीमिंचे कह रही होती है कि एक तरीका है बिना जुजुत्सु के सिर्फ अटैक करके तुम उसे खत्म कर सकते हो, जब तुम्हारा ओपोनेंट एक अटैक के अंदर अपना पूरा वेट है वो डाल दे तब। देखते हैं जो किम होता है दीवार का इस्तेमाल करता है और एक जो एल्बो काउंटर होता है वो सीधा चोई की जो लाइन के ऊपर ही मार देता है। देखते हैं कि जो जोई होता है उसका खेल खत्म हो जाता है यहीं पर और वो सीधा नॉकआउट हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद देखते हैं मिनशियो कह रहा होता है कि तुम जीत गए किम। इसके बाद देखते हैं ली मिनचे सांस में सांस लेती है और अभी देखते हैं कि जो किम होता है वो सोच रहा था क्या मैं सच में भी जीत गया, मैंने इस सीनियर को हरा दिया। और इसी के बाद देखते हैं कि अगले सीन में जो किम होता है वो भी जमीन पर गिर जाता है। यहाँ से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है किम के घर का। देखते हैं मिनशियो कह रहा होता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, तुम लोगों के साथ मुझे सच में काफी ज्यादा ही मजा आ गया, लेकिन ये अफसोस की बात है कि मैं इस बिच को पढ़ाई करने से नहीं रोक पाया। जिसको ली मिनचे कह रही होती है कि तुम ब्रेन डेड कहीं कि यहाँ से चले जाओ। जिसको किम क्या होता है लेकिन मिनशियोंग तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं जीता हूँ क्योंकि तुमने मुझे फाइट करनी सिखाई। आजकल मिनशियोंग कह रहा होता है कि तुमने ये किया इसलिए तुम जीते, मैंने तो सिर्फ मदद की थी। लेकिन खैर छोड़ो, तुम इस बिच को पसंद करते हो, मैंने सही कहा ना। जो किम होता है वो काफी ब्लश करता है और कहता है कि अगर तुम ये क्या कह रहे हो। जिसको मिनशियोंग कह रहा होता है कि मैंने सही कहा ना, और साथ ही सोच रहा होता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो जो ली मिनचे उसकी पढ़ाई पूरी तरीके से रुक जाएगी, उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी, ये तो मेरे लिए अच्छा ही रहेगा। तभी देखते कि वो वहां से चला जाता है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। हॉस्पिटल का हमें सीन दिखाया जाता है गन्हू की तरफ का। ब्यूंगटिक उससे कह रहे थे गन्हू बादशाह कहीं के बताओ कि अगर तुम्हारा हल किसने ये किया है, या तुम्हें ये पता है कि अनराइवल तुम्हारा बदला लेने के लिए तैयार है। जिसके बाद गन्हू कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा तो, मैं बस सीढ़ियों से गिर गया था। जिसके बाद ब्यूंगटिक कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं इससे यकीन कर लूंगा, जल्दी से बताओ। इसके बाद गन्हू कह रहा होता है कि मुझे अब इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ। तभी देखते हैं कि जो जीहू होती है उसने सब कुछ यहाँ पर पहले ही बता दिया होता है गन्हू को। गन्हू सोच रहा होता है कि
सच में जो किम है वो काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है, उसने ऑलरेडी मेरे को सरपास कर दिया है। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, पार्क का सीन हमें दिखाया जाता है। देखते हैं कि वहाँ पर शियो दोयोन होता है जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं भी किम की तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। यहाँ से इनविंसिबल्स की तरफ का सीन दिखाया जाता है। फ्लिप को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि ये काम नहीं आया। किम की ऐसी ग्रोथ देखकर सच में काफी ज्यादा मजा आ गया, लेकिन लगता है कि अब मुझे खुद ही उससे रोकना होगा। जिसके बाद डैनियल कह रहा होता है कि नहीं, तुम हमारे ग्रुप का सेंटर हो, अगर तुम्हें चोट लग जाती है तो काफी बुरा रहेगा, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तभी टैरो कह रहा तो 1 मिनट रुक जाओ, ये चीज तुम मुझ पर छोड़ दो, अगर हम लोग रैंकिंग ऑर्डर से फाइट करें तो मेरी बारी है। देखते हो इनविंसिबल का नंबर 3 होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कि हमें बता रहा होता है कि चोई की उस फाइट के बाद से उसने ड्रॉप आउट कर दिया, एक शांति भरा दिन है वो वापस शुरू हो गया। अभी देखते हैं कि किम के घर का हमें सीन दिखाया जाता है। जो ली मिंचे होती है किम से कह रही होती है कि फाइनली जो मेरा पैर है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, लूजर जल्दी से मेरे पैरों की मसाज कर दो। जिसको किम कह रहे थे आखिर मैं ही क्यों, इसको ली मिंचे कह रही होती है कि डॉक्टर ने कहा था इसे मसाज करने के लिए। जिसके बाद किम कह रहा था लेकिन ये गंदा है। ली मिंचे किम के चेहरे पर लात मारने लग जाती है और कह रही होती कि गंदा होने से तुम्हारा क्या मतलब है, मैं इसे अच्छी तरीके से धोती हूँ और तुम्हें इस सम्मान की बात माननी चाहिए कि तुम मेरे पैरों को छू रहे हो, मैं तुम्हें अपने पैरों को छूने दे रही हूँ, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तो देखती अगले ही सीन में जो किम होता है ली मिंचे के पैरों की मसाज करने लग जाता है। अभी जो ली मिंचे होती है कह रही होती है कि लूजर क्या तुम्हें थोड़ा और हार्ड तरीके से नहीं प्रेस करना चाहिए, ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तो देखते जो किम होता है वो और तेजी से मसाज करने लग जाता है। ली मिंचे तभी कह रही होती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। देखते हैं कि जो ड्रॉर होते हैं उसके अंदर से निकालती है एक लिफाफा और देती है और कह रही होती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। किम होता है सोच रहा था ये तो एक एनवलप के अंदर है, क्या इसके अंदर पैसे ही हैं? तभी देखते हैं कि वो ली मिंचे की विश टिकट होती है जो कि एक बार पूरी की जा सकती है। ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर कोई एक विश मांगो मैं उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन कोई भी गलत चीज मत समझना, बस सिंपल सी चीज होनी चाहिए जैसे कि मेरा कमरा साफ कर दो, मेरे लिए खाना बना दो। जिसको किम कह रहा होता है क्या कि तुम मुझे क्यों दे रही हो। इसको ली मिंचे कह रही होती है कि तुमने मेरे लिए फाइट करी थी, ये सिर्फ मेरा एक थैंक यू कहने का तरीका है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो तुम मुझसे मांगो, मैं उससे यहाँ पर तुम्हें ला कर दूंगी। जिसको किम कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। तभी देखते हैं किम साथ ही सरप्राइज हो जाता है, सोच रहा होता है आखिर ये मैंने क्या कह दिया बिना कुछ भी सोचे समझे। जो ली मिंचे होती है वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, कहती है क्या। अभी देखते हैं जो किम होता है सोच रहा होता है आखिर मैंने ये क्या कह दिया, मुझे इस चीज को फिक्स करना होगा। किम उससे कहता है कि ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि क्या पता फ्यूचर में मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, क्या तुम एक बार मेरे लिए एक गर्लफ्रेंड का रोल है वो प्ले कर सकती हो। जिसको ली मिंचे कह रही थी क्या एक गर्लफ्रेंड, जिसको किम कह रहे होते कि अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो नहीं करो बेशक। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि ये सच में काफी ज्यादा बेकार आइडिया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जैसा लूजर है उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी बन पाएगी, तुम आखिर इतना ज्यादा आगे की क्यों सोच रहे हो। जिसको किम कह रहा होता है कि हाँ मुझे माफ करना। तभी ली मिंचे कहते हैं कि तुम एक लूजर हो, चलो तुमने मेरी मदद करी थी, चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ डेट पर चलूंगी, हाँ लेकिन ये सिर्फ एक प्रैक्टिस रहेगी। जिसको किम कह रही थी क्या सच में। तभी अगली सीन में देखते हैं जो किम होता है वो तैयार होकर आ चुका होता है डेट पर जाने के लिए और वो सोच रहा होता है कि आखिर ली मिंचे के लिए मैं क्या महसूस करता हूँ। ईमानदारी से बताऊं तो मैं नॉन स्टॉप सिर्फ काम करे गया बिना सांस लिए हुए। सही बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं ली मिंचे के बारे में क्या महसूस करता हूँ, लेकिन आज मैं ये ढूंढने की कोशिश करूंगा कि आखिर मैं ली मिंचे के लिए क्या महसूस करता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी। तभी ली मिंचे वहां पर आ जाती है और कह रही होती है कि लूजर क्या तुम अच्छे से तैयार हो गए। तभी देखते कि किम उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर भले ही ये प्रैक्टिस डेट है लेकिन तब भी तुम डेट पर तो जा रहे हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं दिखने की कोशिश करना चाहिए था, तुम तो काफी ज्यादा बेकार दिख रहे हो। जिसको किम कह रहा होता है कि मैंने पूरी कोशिश करी थी। ली मिंचे कह रही होती है खैर छोड़ो चलो चलते हैं, लेकिन तुम मुझसे थोड़ा दूर ही रहकर चलना। जिसको किम कह रहे होते हैं कि सच में मुझे ही करना होगा। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर अपनी हद मत पार करो। अगले ही सीन में देखते हैं वो लोग मूवी देखने के लिए आ चुकी होती है। देखते हैं कि जो मूवी होती है वो प्ले हो रही होती है। ली मिंचे उस लड़की को देखने के बाद कह रही होती है वो तो सच में काफी ज्यादा यहाँ पर हैंडसम है। इसको किम सोच रहा है सच में इंजॉय कर रही है मूवी देखते हुए। देखते हैं कि पॉपकॉर्न खाते वक्त दोनों के हाथ आपस में टकरा जाते हैं। देखते हैं कि जो किम होता है अपने हाथ को झटकने लग जाता है। ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर चीज पॉपकॉर्न वो मेरे वाले हैं, तुम उसे टच बिल्कुल भी मत करना, तुम रेगुलर वाले खाओ। जिसको किम कहते हैं हाँ बिल्कुल। और साथ ही सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर मूवी पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे टाइप की तो मूवी नहीं है, लेकिन जो ली मिंचे है वो मेरे ठीक साइड में बैठी हुई है। तभी देखते हैं कि दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती। ली मिंचे कह रही होती है धीरे से कि लूजर आगे क्या तुम मेरी चेस्ट के ऊपर देख रहे हो, अगर तुम ऐसा वैसा करना चाहते हो तो जाके होंग सारा से कहो। इसको किम कह रहे होते हैं आखिर तुम क्या बकवास की बात कर रही हो। देखते हैं कि वो लोग मूवी देखकर बाहर आ चुके होते हैं। मुझे कह रही होती कि मुझे लगता है कि जो मूवी थी वो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं थी, डिनर करने के लिए अब भी हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, तो आखिर अब क्या करें हम। ये मुझसे कहता है कि मुझे नहीं पता। जिसको ली मिंचे कह रही होती कि ऐसी सिचुएशन में तो तुम ही आगे आना चाहिए बेवकूफ कहीं की, आगे तुम्हारे जैसा जो एक गधा है वो एक डेट पर जाने की कैसे सोच सकता है। खैर ये छोड़ो, क्या तुम किसके लिए आखिर ये प्रैक्टिस डेट कर रहे हो, आखिर कौन वो लड़की है जिसके लिए तुम ये प्रैक्टिस डेट कर रहे हो, या किसी के ऊपर तुम्हारा कोई क्रश है। तुम ऐसा चेहरा बना रहे हो, लगता है कि जरूर मैं सही कह रही हूँ, आखिर वो है कौन, क्या कोई वो ऐसी है जिसको कि मैं जानती हूँ। इसको किम कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। जिसको ली मिंचे कह रही थी क्या तुम्हें नहीं पता, इससे आखिर
तुम्हारा क्या मतलब है बेवकूफ कहीं के। जब हम लोग बीच पे थे, जीहू और दोसम चैन जिस तरह से तुम्हें देख रही थी वो काफी ज्यादा अजीब था। क्या उनमें से कोई तुम्हें पसंद करता है या फिर कुछ और? जिसका किम कह रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ली मिनचे कह रही होती है कि मुझे लग रहा है कि तुम उनमें से किसी एक को पसंद करते हो। अब ये मत कहना। जिसको किम कह रहा होता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आखिर तुम ये क्या अजीब सी चीजें कह रही हो। इसको ली मिनचे कह रही होती है कि तुम्हारे यहाँ पर हरकतें देख के तो मुझे और तुम पे शक हो रहा है। तभी ली मिनचे को एक स्टफ टॉय निकालने वाली मशीन में दिखाई देती है और वो कह रही होती है कि लूजर जल्दी से पैसे निकालो। तभी देखती है जो ली मिनचे होती है वो बार बार यहाँ पे एक भी स्टफ टॉय नहीं निकाल पा रही होती है। वो कह रही होती है कि लूजर जल्दी से और पैसे निकालो। किम कह रहा होता है कि ऑलरेडी तुम ये 5वीं बार कर चुकी हो। तभी हम लोग देखते हैं कि छठी बार में उसका यहाँ पे एक जो की चैन होता है वो निकल जाता है और वो कह रही होती है कि लूजर देखो अंत में मैंने इसे निकाल ही लिया है। जिसको किम सोच रहा होता है कि हमने ऑलरेडी 2000 वॉन है वो तो खर्च कर दिए। तभी देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन लोगों को एक पंचिंग मशीन दिखाई देती है। ली मिनचे कह रही होती है यहाँ पर एक पंचिंग मशीन है और यहाँ पर हाई स्कोर करने पर एक हेडफोन है वो भी मिल रहे हैं। जिसको कह रहा होता है कि ये मॉडल तो मुझे भी चाहिए। जिसको ली मिनचे कह रही तो जाओ तो ट्राई क्यों नहीं कर लेते हो, तुम ऐसे भी हाई स्कोर है वो नहीं कर पाओगे। जिसको किम कह रहा होता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ली मिनचे कह रही होती है कि तुम्हें इसे खुद से खरीद लेना चाहिए। इसके बाद साथ ही किम सोच रहा था लेकिन हमने ऑलरेडी यहाँ पर 20,000 वॉन्स थे वो तो यहाँ पर बेकार सी चीज के अंदर स्पेंड कर दिए। तभी ली मिनचे कह रही होती है कि जो लोग भी डेट पर जाते हैं यूजुअली वो लोग बूथ पिक है वहां पर जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। अब भी डिनर में काफी ज्यादा टाइम है तो हमें वहीं पर चलना चाहिए। तभी वो लोग वहां पर आ चुके होते हैं, काफी सारे लोग होते हैं वहां पर। तो किम कह रहा था ली मिनचे अभी मैं 1 सेकंड के लिए बाथरूम जा रहा हूँ। तभी ली मिनचे कहती है जल्दी आना नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अभी देखते जो ली मिनचे होती है वो अंदर जाती है तो ली मिनचे के उसको दोस्त दिखाई देते हैं। अब उनको देखने के बाद ली मिनचे कह रही थी हेलो। जिसके बाद देखते हैं कि वो लड़की कह रही होती है कि क्या वो किम नहीं था, तुम लोग सच में एक दूसरे के साथ घूम रहे हो, आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तुम दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब हो कि एक साथ घूम रहे हो, क्या वो लूजर नहीं है, क्या तुम्हें ये नहीं लगता है, तो आखिर तुम दोनों के बीच चल क्या रहा है, क्या तुम उसको पसंद करती हो या फिर कुछ और, तुम लोग आखिर हो क्या फ्रेंड्स या फिर बेस्ट फ्रेंड। जिसको ली मिनचे कह रहे थे फ्रेंड्स, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस जैसे लूजर के साथ दोस्ती करूंगी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। अभी देखते हैं कि जो किम होता है वो सब कुछ बाहर खड़ा खड़ा सुन रहा होता है और ये सुनने के बाद वो वहां से भाग जाता है। शाम का हमें सीन दिखाया जाता है, वो पार्क में बैठा होता है, वो सोच रहा होता है कि मुझे ये पहले से ही पता था लेकिन मुझे लगा था कि हम दोनों एक दूसरे के थोड़ा बहुत तो क्लोज हैं, लेकिन मुझे ओरिजिनली पता है कि ली मिनचे जो मेरा रिश्ता वो इसी तरह का है, वो मुझे हमेशा लूजर ही कहती रहती है। तो आखिर क्यों, ये सब सुनने के बाद मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मैं सच में काफी बेवकूफ है। ऐसा नहीं है कि ली मिनचे से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ईमानदारी से बताऊं तो मैंने ये सोचा था कि हम लोग फ्रेंड्स तो हैं एटलीस्ट। अभी अगले सीन में देखते हैं किम के सर के ऊपर एक बैग आकर लगा। ली मिनचे वहां पर आ जाती है और कह रही होती है कि बादशाह कहीं के आखिर तुम बिना कुछ बताए यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और तुम रो रहे हो क्या, क्या किसी ने तुम्हें मारा है, जिस बंदे ने चोई को हराया वो कहीं पिट कर आ गया है। अभी किम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सही बताओ तो मैंने वो सुन लिया था जो तुम अपने दोस्तों से कह रही थी। जिसको ली मिनचे कह रही थी क्या तुमने सुन लिया था, वो लोग सिर्फ बेकार की बातें ही करे जा रहे थे इसलिए मैंने थोड़ी बुरी तरीके से बोल दिया था, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। जिसके बाद किम कह रहा था कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे हमेशा ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद ली मिनचे कह रही थी 1 मिनट यहीं पर रुकना, मैं कॉफी लेने के लिए जा रही हूँ या फिर तुम्हें कुछ और चाहिए। तभी देखते हैं किम सोच रहा होता है कि अगर मैं कॉफी पी लेता हूँ तो मैं रात को सो भी नहीं पाऊंगा। तभी कुछ देर बाद ली मिनचे आ जाती है और कह रही होती है कि तुमने काफी ज्यादा लंबा इंतजार किया। तभी किम कह रहा होता है कि लेकिन ली मिनचे मैं कॉफी बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा। तभी देखते हैं कि ली मिनचे के हाथ में वही हेडफोन होता है और वो कह रही होती है कि जब मैं कॉफी खरीदने के लिए जा रही थी तो मैंने उस पंचिंग मशीन को देखा था, सोचा कि उन्हें एक बार ट्राई किया जाए। अब ये मत समझना कि ये मैंने तुम्हारे लिए क्या है, लेकिन तुमने ये कहा था कि ये तुम्हें चाहिए तो क्यों ना तुम इसे रख लो। जिसको बाद किम कहते हैं क्या सच में मेरे लिए। अब यहाँ से थोड़ा पास्ट दिखाया जाता है उस पंचिंग मशीन की तरफ का। वहाँ पर एक बंदा होता है जो कह रहा होता है कि 9500 पॉइंट बनाना काफी मुश्किल है। दूसरे वाला कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पंच में काफी ज्यादा ताकत है लेकिन तुम तो कमजोर हो। अभी ली मिनचे कह रही होती है कि अगर तुम्हारा हो गया तो तुम साइड में हटोगे। इसका तो लड़का कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, अगर एक लड़की इसके ऊपर पंच मारती है तो उसकी हथेली भी टूट सकती है। तो देखती है जो ली मिनचे होती है एक जबरदस्त पंच होती है, सीधा उसके ऊपर मार देती है पंचिंग बैग के ऊपर। उसका जो स्कोर आता है 9932 आता है। तो ये परसेंट के अंदर आ जाते हैं। ली मिनचे कह रही होती है कि अगर तुम इसे नहीं रखना चाहते हो तो इसे फेंक दो। तो किम कह रहा था कि नहीं थैंक यू तुम्हारा, और साथ ही सोच रहा होता है कि ली मिनचे ये मेरे लिए लेके आई है। अभी ली कह रही होती है कि लूजर मुझे माफ करना, तुमने मेरे लिए चोई से लड़ाई करी और मैंने तुम्हारे बारे में ऐसे बुरे शब्द बोले। जिसको किम कहते हैं कि नहीं ठीक है मैं आप पहले से काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। जिसको ली मिनचे कह रही थी तुम लूजर भी ना, अभी अगर हम लोग घर गए तो ये काफी बेकार बात होगी, क्यों ना हम लोग फोटो बूथ दोबारा से चले। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, फोटो बूथ का हमें सीन दिखाया जाता है। देखते हैं कि जो ली
ली मिनचो जो किम होते हैं दोनों एक साथ अपनी फोटो होते हैं वो खिंचवा रहे होते हैं। तभी जो ली मिनचो होती है वो कह रही होती है कि लूजर, भले ही एक नकली डेट है लेकिन है तो एक डेट ना। लास्ट वाली जो फोटो वो हमें रियल कपल की तरह खिंचवानी चाहिए। तभी देखते हैं कि जो ली मिनचो और किम होते हैं वो रियल कपल की तरह फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे चेस्ट है, ये जो मेरे दिल की धड़कन है वो इतनी ज्यादा लाउड हो चुकी है कि कोई भी उसे सुन सकता है। अगर ये एक सपना है तो मैं उठना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, किम के घर का हमें सीन दिखाया जाता है। देखते हैं जो किम होता है आराम से अपने बेड पे सोया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि आज मैं ये जान चुका हूँ कि ली मिनचे के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ली मिनचे से प्यार करने लगा हूँ। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है। ली अपने दोस्त से कह रही होती कि तुमने मुझसे ये पहले पूछा था ना कि उस लूजर के साथ मेरा क्या रिलेशन है, जिसको वो लड़की कह रही होती कि हाँ बिल्कुल मैंने ये पहले पूछा था। इसको ली मिनचे कह रही होती है कि मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ और तुम अपने काम से काम रखो। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। देखते कि जो किम होता है वो सारी बातें सुन लेता है यहाँ पर छुपके से। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है, दोयोन की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। तभी देखते कि जो दोसम चैन होती है वो उसकी तरफ भागते हुए आती है, लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाती है। तभी जो दोयोन होता है उसको उठाते और कह रहे थे दोसम चैन तुम ठीक तो ना, जिसको वो तो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। लेकिन दोयोन मुझे ये बताओ कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, क्या मेरा मेकअप अच्छा दिखाई दे रहा है। दोयोन कहता है कि क्या तुमने मेकअप कर रखा है। दोसम चैन कह रही होती कि हाँ बिल्कुल, असल में मुझे किम के लिए काफी अच्छा दिखाई देना होगा। दोयोन क्या तुम सुन रहे हो, आखिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। इसके बाद दोयोन कह रहा था कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तभी दोसम चैन कहती है कि किम को आखिर किस तरह की लड़कियां पसंद होंगी, जिसका दोयोन कह रहा था कि मुझे नहीं पता। दोसम चैन कह रही होती कि तुम्हें नहीं पता से क्या मतलब है, तुम उसके दोस्त हो और तुम्हें ये नहीं पता है। इसको दोयोन कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। और साथ ही सोच रहे होते हैं आखिर बेकार की चीजें मुझसे ऐसे पूछना बंद करो। तभी दोयोन की नजर एक फाइट के ऊपर जाती है। वहां पर असैसन लीग के बंदे कुछ बंदों को पीट रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा दोयोन से कहता है कि आखिर तुम मुझे क्या घूर रहे हो, जाओ अपना काम करो, अपने घर जाओ। लेकिन दोयोन उस बंदे को गुस्से से घूरे जा रहा था। वो बंदा कह रहा होता है क्या सच में तुम आखिर मुझे ऐसे क्यों घूरे जा रहे हो, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारी यूनिफॉर्म से तो पता चल रहा है तुम योंगमिन हाई से हो, क्या तुम मरना चाहते हो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो इधर आओ मदरफकर कहीं के। दोसम चैन दोयोन को रोक रही होती है। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारे बगल में जो वो चूजा है क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर कुछ और, वो तो एकदम अगली है। जिसके बाद दोयोन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दोसम चैन होती है वो कह रहे थे दोयोन रुक जाओ, ऐसा मत करो, चलो हमें वापस चलना होगा। जिसके बाद असैसन लीग का बंदा कह रहा होता है कि क्या लूजर यहाँ पर कोई ड्रामा शूट कर रहे हैं या फिर कुछ और है, तुम्हारा चेहरा याद है मुझे, अगली बार मुझसे मिलना तो अपनी आंखें नीचे रखना है नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, दोयोन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। दोसम चैन कह रही होती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम फाइट नहीं करोगे तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद दोयोन कह रहा होता है कि लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहे थे। जिसके बाद दोसम चैन कह रही होती है कि बस उन बादशाहों को इग्नोर करो, मैं उनकी रिपोर्ट कर दूंगी तो खुद से जाकर तुम फाइट बिल्कुल भी मत करना। अब दोयोन सोच रहा होता है कि ये सब सुनने के बाद आखिर मैं कैसे शांत खड़ा रह सकता हूँ। इसके बाद दोसम चैन कह रही होती है कि दोयोन अगर तुम दोबारा फाइट स्टार्ट कर दोगे तो वापस गलत रास्ते पे पड़ जाओगे पहले की तरह, और मैं ये नहीं देख सकती हूँ कि जो मेरा बचपन का दोस्त है वो गलत रास्ते पे पड़ जाए। तुम प्रॉमिस करो कि तुम फाइट नहीं करोगे। वो प्रॉमिस कर देता है। तभी देखते हैं कि वो लोग अपने रास्ते की तरफ निकल पड़ते हैं, यानी स्कूल जाने के लिए। अभी देखते हैं कि आगे उनको किम होता है वो मिल जाता है। अब दोसम चैन किम को देखने के बाद उसकी तरफ भागती है, लेकिन वो गिर जाती है। तभी किम उसको उठाते और कह रहा होता है कि दोसम चैन क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे पैर को कुछ हुआ तो नहीं। इसको दोसम चैन कहते हैं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम्हें देखने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हो गई। तभी देखती है कि वहाँ पर जीहू भी आ जाती है। अब ये देखने के बाद जो दोयोन होता है वो सोच रहा होता है आखिर इस बंदे के साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्यों ये इतना फेमस है। तभी ली मिनचे वहां पर आ जाते और कह रही थी कि लूजर ये मुझे एक खरीदने पर एक फ्री मिला है, क्या तुम इससे रखोगे, लो खा लो। तभी देखते कि ली मिनचे उसकी तरफ चॉकलेट फेंकती है। तभी देखते कि जीहू कह रही होती है आखिर तुम इसके साथ फ्लर्ट क्यों कर रही हो। इसके बाद ली मिनचे कह रही होती है कि अगर ये नहीं पसंद है तो इसे फेंक दो, हे लूजर लो मेरा बैग, इसे उठाओ। दोयोन देखने के बाद सोच रहा होता है कि ये हरामी की दोसम चैन क्या काफी नहीं थी, ये पूरा अपना हरीम बनाना चाहता है या फिर कुछ और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, पार्क की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि जितने तुमने मुझसे पैसे कहे थे कि ये काफी है एक बंदे को ठिकाने लगाने के लिए। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हानसोल होता है। वो असैसन लीग को पैसे देता है। असैसन लीग कह रही होती है कि हाँ ये बिल्कुल काफी है, आखिर किस बंदे को हमें ठिकाने लगाना है। हम लोग देखते हैं असैसन लीग के नंबर 1 को, इसका नाम अभी बताया नहीं गया है। हानसोल किम की फोटो दिखाते हुए कह रहा होता है कि ये है वो एजोल, इसका नाम किम है, इसे तब तक मारो जब तक ये जमीन पर लौट कर अपनी जिंदगी की भीख ना मांगे। बेसिकली इसकी एक आंख फोड़ दो, इसका घुटना है वो तोड़ दो, इसे पूरी तरीके से अपंग बना दो, एकदम अपाहिज बना दो। मुझे नहीं परवाह है कि वो मरे चाहे जिए, बस उसे बुरी तरीके से पीट दो। अभी देखते कि असैसन लीग का नंबर 1 कह रहा होता है कि चलो ठीक है डील डन हो चुकी है। अभी देखते कि हानसुल कह रहा होता है कि मदरफकर किम कहीं के अब बदला लेने का समय आ चुका है। अभी हानसुल कहता है कि असैसन लीग में आखिर नंबर 1 कौन है, वो बंदा जो बीच में बैठा हुआ है। अभी पीले बाल वाला बंदा कहता है कि अपनी जबान पर लगाम दो, क्या तुम मरना चाहते हो। अब जो हानसुल होता है उसकी फटके 4 हो चुकी होती है, लेकिन गुलाबी बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि हम सभी नंबर 1 है, हम सभी असैसन लीग है और हम एक साथ काम करते हैं, बस तुम इंतजार
इंतजार करो, उस बंदे को ठिकाने लगाने के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगा। तभी पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास सीक्रेट है? तभी देखते हैं कि हान सोलो उसको दे देता है। पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा याद है, अगली बार मिलना तो कुछ तमीज दिखाना और अपनी आंखों को नीचे रख लेना। अभी देखते हैं कि हान सोलो होता है वो सोच रहा होता है कि ये बादशाह कहीं का एक बदमाश से तमीज दिखाने की बात कर रहा है। अगर मुझे उस किम को कुचलना है तो मुझे इन कमीने लकड़बग्गों की मदद लेनी ही पड़ेगी, बेवकूफ कहीं के। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है योंगमिन हाई स्कूल का, हमें सीन दिखाया जाता है कैफेटेरिया का। हम लोग सीन देखते हैं वहाँ पर किम आराम से बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। तभी दोसम चैन वहाँ पर आती है और कह रही होती है क्या मैं तुम्हारे साइड में बैठ सकती हूँ? तभी जीहू भी आ जाती है। दोसम चैन कह रही होती है कि किम क्या तुम्हें टोनाकात्सु पसंद है? जिसके बाद किम कह रहे होते हैं हाँ बिल्कुल। तभी दोसम चैन कह रही होती है कि तुम मेरा वाला भी खा सकते हो, अभी मैं कुछ दिनों से डाइटिंग पे हूँ तो मैं ये नहीं खाने वाली हूँ। अभी देखते हैं कि जो दोइन होता है वो सोच रहा होता है टोनाकात्सु तो मुझे भी पसंद है और अपना पास्ट याद कर रहा होता है। दोसम चैन ने उससे भी क्या होता है कि दोइन क्या तुम्हें टोनाकात्सु पसंद है? वो वापस प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। दोइन दोसम चैन को देखने के बाद सोच रहा होता है तो दोसम चैन इस तरह के एक्सप्रेशन बनाती है जब वो किसी ऐसे पर्सन को देखती है जिससे कि वो पसंद करती हो। सच में किम से मैं काफी ज्यादा जेलस महसूस कर रहा हूँ। तभी देखते हैं कि जीहू सोच रही होती है कि ये दोनों लंबे समय से मुझे परेशान कर रही है, क्या ये भी कीडो को काफी पसंद करती है, लेकिन मैं इससे हार नहीं सकती हूँ। तभी देखती हैं कि जो जीहू होती है वो कह रही होती है कीडो तुम मेरा वाला भी खा सकते हो, मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी हुई है, और वो अपनी प्लेट से किम की प्लेट में डाल देती है। किम कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा है, अगर मैं ये सारा खा लूंगा तो मेरा पेट है वो फट जाएगा। इसके बाद जीहू कह रही होती है कि जितना हो सके उतना तुम खाओ, क्या मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊं? इसके बाद दोसम चैन सोच रही होती है आखिर जीहू की प्रॉब्लम क्या है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो किम को पसंद करती हो, यहाँ तक कि वो एक टॉम बॉय की तरह दिखाई देती है। अभी देखते हैं कि जो दोनों मिलकर किम को यहाँ पर खाना खिलाने लग जाते हैं, उसके पेट में ठूसने लग जाती है। अब देखते हैं कि जो ली मिंचे होती है गुस्सा होकर वहां से उड़ जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर प्लेग्राउंड का हमें सीन दिखाया जाता है। अब दोयुन होता है अपना बैठे बैठे अपनी जो गाने होते हैं सैड सॉन्ग वो सुने जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि जितने भी गाने वो मेरी सिचुएशन से परफेक्टली मेल खा रही है। अभी ग्रुप चैट के अंदर गन्हू का मैसेज आता है और वो कह रहा होता है कि दोस्तों मुझे हॉस्पिटल से आज छुट्टी मिल चुकी है, चलो लड़कों के साथ इकट्ठा होते हैं, मैं तुम सभी के लिए खाना खरीदूंगा। अभी किम का मैसेज आता है जो कि कह रहा होता है कि कांग्रेस तुम्हें हुआंग छुट्टी मिल चुकी है। अभी जो दोयुन होता है वो सोच रहा होता है कि अगर सिर्फ लड़कों की बात है तो गन्हू हुआंग के साथ किम भी वहां पर मौजूद होगा और मैं सच में उसे बिल्कुल भी अभी देखना नहीं चाहता हूँ। अभी देखते हैं कि ग्रुप चैट के अंदर मैसेज करके कह रहा होता है कि हुआंग मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ और प्लान्स है तो मैं वहां पर नहीं आ सकता हूँ। तभी दोयुन को देखते हैं जो कि स्कूल से बाहर की तरफ आ चुका होता है। तभी देखते हैं कि सामने मून होता है जो कि कह रहा होता है कि लंबे समय से बिल्कुल भी नहीं मिले भाष्य कहीं की, और ये दोयुन का मिडिल स्कूल का क्लासमेट होता है और वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया था, आगे तुम्हारा चेहरा इतना सड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्या उस लड़की ने तुम्हें बस फेंक दिया? तभी देखते हैं कि जो दोयुन होता है उसका अजीब सा ही चेहरा बन चुका होता है, असल में तो उसके साथ यही हुआ होता है। तभी देखते हैं कि मून कह रहा होता है क्या सच में? तभी उसको एक जगह लेके जाने लग जाता है और कह रहा होता है कि तुम टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगा, और ऐसे सड़ा हुआ चेहरा तो बिल्कुल भी मत बनाओ क्योंकि इस दुनिया के अंदर आधी तो औरतें ही भरी हुई है। अब यहाँ से मैं किम का सीन दिखाया जाता है। किम सोच रहा होता है कि गन्हू हुआंग अभी तक नहीं आए और अंत में गन्हू हुआंग और मुझे ही एक साथ खाना खाना होगा। काफी ज्यादा अच्छा रहता अगर दोयुन भी आता, लेकिन उसके हाव भाव से देखकर लग रहा है कि वो कुछ अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्या कुछ हुआ है उसके साथ? तभी वहां पर एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रेड हुडी के अंदर होती है और वो कह रही होती है कि मेरे फोन की स्क्रीन टूट चुकी है और मुझे एक फोन करना है, क्या तुम अपना फोन मुझे दोगे एक बार? तभी जो किम होता है अपना फोन होता है वो उसको दे देता है। तभी किम सोच रहा होता है क्या गन्हू हुआंग आ रहे हैं? तभी देखते कि वो लड़की कॉल पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि हाँ मैं बस स्टॉप के सामने खड़ी हुई हूँ और एक हैंडसम लड़के ने मुझे अपना फोन दिया है, वो सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। अभी किम सोच रहे होते हैं क्या मैं और हैंडसम? और लड़की कह रही होती है कि हाँ मैं तुमसे वहीं पर मिलती हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना बात करने के बाद वो फोन कट कर देती है और किम को वापस फोन लौटाती है और कह रही होती है कि अपना फोन देने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद किम कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो लड़की कह रही होती है कि थैंक्स के तौर पर क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी खरीद सकती हूँ? अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। एक रात पहले का हमें सीन दिखाया जाता है। टैरो की तरफ का सीन हम लोग देखते हैं जो कि फोन पे बात करते हुए कह रहा होता है कि जो चीज मैंने तुम्हें हैंडल करने के लिए कही थी क्या तुमने वो कर लिया? सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि हाँ पैसे हमें मिल चुके हैं। जिस बंदे को उन लोगों ने पकड़ रखा होता है वो कह रहा होता है कि बास्टो तुमने तो ये कहा था कि आमने सामने तुम क्रिप्टो की ट्रेड करना चाहते हो तो वो मुझे जल्दी दो। तभी देखते कि सामने वाला पर्सन उसके फेस के ऊपर पंच मार देता है। तभी जो पिटने वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है आखिर तुम लोग हो कौन? जिसके बाद देखते हैं जो बंदा होता है बेसबॉल बैट से उसके फेस के ऊपर मार और कह रहा होता है कि हम लोग इनविंसिबल से है। तभी टैरो को देखते हैं एक बंदे के पास और वो कॉल मिला रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ऐसा दिखाना बंद करो कि तुम काफी ज्यादा बिजी हो। जिसके बाद टैरो कह रहा होता है कि मैं ऐसा दिखा नहीं रहा हूँ, असल में मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। ए जिंगसू जो चीज मैंने तुम्हें बेचने के लिए कही थी क्या तुमने वो बेच दिया? चलो अच्छा है, वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है तो वहां से जल्दी निकल जाओ। यहाँ से हम लोग डैनियल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि फिलिप क्या तुम्हें लगता है कि टैरो इस चीज को हैंडल कर लेगा? इसके बाद फिलिप कह रहा होता है कि बस उस पर भरोसा रखो, टैरो इस काम को कैसे न करके वो कंप्लीट कर ही लेगा। क्या तुम वो जानते हो वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, चाहे उसको हथियार का इस्तेमाल करना पड़े या फिर चाहे लोगों
लोगों का इस्तेमाल करे, चाहे वो खुद से इस काम को करे। वो इस तरह का बंदा है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए काम को पूरा करके ही रहेगा। क्या तुम्हें पता है कि जितने भी बिजनेस आइडिया है इनविंसिबल के, वो टैरो के द्वारा ही रन किए जाते हैं। वो बादशाह अगर वो चाहे डिसाइड कर ले तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उस काम को करके ही रहेगा। अब यहाँ से प्रेजेंट की टाइमलाइन हमें दिखाई जाती है। टैरो पब्लिक प्लेस पे घूम रहा होता है, सोच रहा होता है कि देर रात तक तो मैं ड्रिंकिंग कर रहा था, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, वो लड़की तो मुझे जान ही नहीं दे रही थी। या आखिर मैं उस बादशाह किम का आखिर क्या करूँ, मुझे इसका क्या करना चाहिए। मैंने खुद तो कह तो दिया है कि मैं इसे हैंडल कर लूंगा, लेकिन जितने भी मेरे सारे इनविंसिबल के साथ ही वो पैसे बनाने में बिजी हैं, और अगर मैं बाहरी लोगों की मदद लेता हूँ तो ये मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाएगा, क्योंकि मैंने ये जो कह दिया है कि मैं इसे खुद से ही हैंडल कर लूंगा। आज ये सब काम करना सच में काफी सरदर्द की बात है। तभी टैरो की नजर किम के ऊपर जाती है और वो रेड हुडी वाली लड़की होती है उसके ऊपर। टैरो सोच रहा होता है कि ये तो बादशाह किम है, क्या ये डेट पे है? चलो ये काफी ज्यादा अच्छी टाइमिंग है, मुझे इसका पीछा करना चाहिए और एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए। तभी देखते हैं कि जो रेड हुडी वाली लड़की होती है वो किम के लिए यहाँ पे एक कॉफी होती है वो बाय कर देती है। किम कह रहा होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं इसे इंजॉय करूंगा। तभी देखते हैं कि एक बंदा पीछे से गुजर रहा होता है, उसका धक्का लग जाता है उस लड़की को। तब उसके हाथ में जो कॉफी होती है वो उसके हाथों के ऊपर खिंच जाती है। तब जो किम होता है उसको टिश्यू पेपर तो नहीं मिलता है, लेकिन अपने कोट की स्लीव्स को वो अपने हाथों में फंसा कर उसके हाथों को साफ कर रहा होता है और कह रहा होता है कि बाकी बचा हुआ तुम रेस्ट रूम के अंदर साफ कर सकती हो। इसको तो लड़की कह रही होती है कि तुम काफी ज्यादा ही अच्छी हो, क्या तुम्हें कैट पसंद है, एक जगह है, क्या तुम वहां पर चलोगे मेरे साथ कैट देखने के लिए। इसको किम सोच रहा होता है, लेकिन गनहू हुआंग है वो जल्दी यहाँ पर आने वाले है। तभी देखते हैं गनहू का मैसेज आता है किम के पास। गनहू ने मैसेज में ये लिखा होता है कि मुझे जल्दी से यहाँ पर बाथरूम में जाना होगा, लगता है कि मैं 30 मिनट और लेट हो जाऊंगा। इसको किम सोच रहा होता है कि यानी गनहू हुआंग 30 मिनट और लेट आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर जाकर कैट के साथ खेल सकता हूँ। तभी अगले सीन में देखते हैं कि वो रेड हुडी वाली लड़की होती है उसको एक अनजान सी जगह पे ले आती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कैट होती है जिसका नाम कीकी होता है। देखते हैं कि जो लड़की होती है उसको सहला रही होती है। किम होता है उसके पास जाता है, वो भी कैट को सहलाने लग जाता है और सोच रहा होती है तो काफी ज्यादा ही क्यूट है। तभी वहाँ पर असैसिन लीग के काफी सारे बंदे आते हैं और किम को घेर लेते हैं। किम उनको देखने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है और कह रहा होता है कि तुम लोग कौन हो। तभी हम लोग उसी पीले बाल वाले बंदे को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आज तुम यहीं पर बुरी तरीके से पिटने वाले हो। इसका किम कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्या तुम्हें इनविंसिबल्स ने भेजा है। तभी वो रेड हुडी वाली लड़की को प्रोटेक्ट करता है और कह रहा होता है कि इसका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, तो तुम इसे यहाँ से जाने दो। तभी देखते हैं कि पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है क्या मैं उसे यहाँ से जाने दूं, मेरा जो मन करेगा मैं वही करूंगा, तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाकर उसको मारो। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, दोयोन की तरफ का सीन देखते हैं। मून कह रहा होता है कि क्या तुम एक सिगरेट लोगे, इसको दोयोन मना कर देता है। तभी मून कह रहा होता है कि तुम ये कह रहे हो कि उसने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन उसे कोई ऐसा मिल गया जिसे वो पसंद करती है। अरे तो बेवकूफ इंतजार किसका कर रहे हो, उसे वापस छीन लो, वैसे भी तुम काफी ज्यादा अच्छे दिखाई देते हो। तभी दोयोन एक पंच कर लेता है और कह रहा होता है क्या तुम मरना चाहते हो, वो लोग तो एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हो, तो आखिर छीनने का क्या मतलब बनता है। इसके बाद मून कह रहा होता है कि ठीक है अपना हाथ नीचे रखो तुम। इसके बाद दोयोन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर दोसम चैन को खुश देखना चाहता हूँ। जिसके बाद मून कह रहा होता है कि तुम पागल हो क्या तुम फिल्म की शूटिंग कर रही हो, चलो ठीक है मैं यहाँ पर खड़ा रहकर बस तुम्हें ऐसे उदास बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें काफी ज्यादा मजा आएगा, बस मुझ पर भरोसा रखो और चलो मेरे साथ। जब भी मैं उदास होता हूँ तो मैं इसी जगह पे आ जाता हूँ मजे करने के लिए। की आखिर तुम कहाँ पर हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जाने अनजाने उसी जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर कि असैसिन लीग के बंदों ने किम को घेर रखा होता है। मून कह रहा होता है कि बादशाह तुम लोग हो कौन और की जगह पर आखिर क्या कर रहे हो, की तुम वहां पर हो, तुम वहीं पर रहना, हुआंग तुम्हें नीचे उतार देगा। तभी देखते हैं कि जो दोयोन की नजर होती है वो किम के ऊपर जाती है, किम के सर से खून बह रहा होता है। तभी देखते हैं कि जो दोयोन होता है उधर बीच में आ जाता है और किम से कह रहा होता है किम आखिर क्या हो रहा है, ये लोग कौन है। इसके बाद किम कह रहा होता है कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पता, ये बस आए कहीं से और मेरे पास अटैक शुरू कर दिया। तभी देखते हैं कि जो पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि ओ तुम्हारा चेहरा तो मुझे कहीं देखा देखा सा लग रहा है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि उसको अच्छी तरीके से याद आ चुका होता है। अरे वो कह रहा होता है कि अरे तुम तो वही कमजोर लूजर हो ना जो कि कल सुबह मुझे मिला था, क्या ये तुम्हारा दोस्त है, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि अगली बार मिलना तो अपनी आंखें नीचे रखना है। जिसके बाद दोयोन कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है पूरी स्टोरी, लेकिन तुम इसे जाने दो। तभी जो पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि क्या तुम थोड़ा तेज बोलोगे, मैं कुछ भी सुन नहीं पा रहा हूँ। तभी दोयोन उसके पास आता और कह रहा होता है कि मैंने ये कहा कि उसे जाने दो। पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि उसे जाने दो, मैं बिल्कुल भी उसे नहीं जाने देने वाला हूँ। जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट मिलती है तो हम अपना काम पूरा खत्म करके ही रखते हैं और यहाँ पर हमें इसे पूरी तरीके से अपंग बनाना होगा। तभी दोयोन को दोसम चैन से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। देन देखते हैं कि पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि अगर तुम पिटना नहीं चाहते हो यहाँ पर तो अपनी आंखें नीचे रखो और यहाँ से चले जाओ बेवकूफ लूजर कहीं के।
अब दोयन सोच रहे होता है कि मैंने सारी चीज़ सही है बिना फाइट बैक करे हुए, और ईमानदारी से बताऊं तो कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूं, लेकिन अगर तुम्हें चोट लगती है तो दोसम चैन उदास हो जाएगी, और मैं दोसम चैन को उदास बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूं, भले ही मेरे को उसका प्रॉमिस है वो क्यों ना तोड़ना पड़े, और चाहे भले ही क्यों ना मैं दोसम चैन को डिसअपॉइंट कर लूं, ये बिल्कुल ठीक है मेरे लिए। मैं यहाँ पर किम के लिए फाइट करूंगा तुम्हारे कारण। पीले बॉल वाला बंदा कहता है क्या तुम भी फाइट करने वाले हो, तो तुम दोनों ही आज यहीं पर पिटने वाले हो, तुम दोनों ही जमीन पर लेटोगे। जिसको बाद दोयोन कह रहा होता है कि इनमें से एक जमीन पर पड़ा हुआ है तो ये लोग 6 हैं, हर एक को 3 बंदे संभालने पड़ेंगे। तभी देखते एक बंदा उसके ऊपर बैट से अटैक करने के लिए जा रहा है। दोयोन कह रहा होता है कि 5 सेकंड हर एक बंदे के लिए। वो बंदा होता है अपना बेसबॉल बैट स्विंग कहता है, दोयोन उसको डक मार के डॉज कर लेता है और उसके पेट में और मुंह पे पंच मारता है और एक अपर कट होता है, वो सीधा मार देता है, उसका खेल खत्म। तभी देखते हैं वहां पर एक और बंदा आता है, दोयोन के ऊपर स्ट्रेट पंच मारता है, लेकिन दोयोन यहाँ पर उसको डॉज करता है, एल्बो स्ट्राइक मारता है। और देखते हैं कि वो पीले बाल वाले बंदे से कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए तो 3 सेकंड ही काफी है, 3 सेकंड के अंदर तुम्हारा खेल खत्म। इसको बाद वो पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि जरा देखो तो इस कमीने को, मैंने तो सोचा था कि तुम सिर्फ एक कमजोर लूजर हो, लेकिन लगता है कि तुम थोड़ा बहुत फाइट भी कर सकते हो। वो अपना बेसबॉल बैट स्विंग करता है, दोयोन उसको डॉज कर लेता है, वो दोबारा से एक के बाद एक अपना बेसबॉल बैट होता है स्विंग करे जा रहा होता है, दोयोन उसको फिर से डॉज कर लेता है और कह रहा होता है कि तुम अपनी स्टिक के बिना फाइट भी नहीं कर सकते हो क्या। इसको तो पीले वाला बंदा कह रहा है कि बास्टर कहीं के तुम सच में मुझे काफी ज्यादा गुस्सा दिला रहे हो। अभी देखते हैं कि जो बेसबॉल बैट होता है वो पीछे की तरफ स्विंग कर देता है। अभी देखते हैं को मून को जाकर लगता है और कह रहा होता है कि बास्टर कहीं क्या कि तुमने ये जो वुडन शॉट थी वो पीछे क्यों फेंक दी, मैं यहाँ पर ऑलरेडी मारा ही जाता। इसको तो पीले वाला बंदा कह रहा होता है आखिर अब तुम कौन हो जो कि खड़े खड़े बस देखे जा रहा है। इसका मून कह रहा होता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। जिसको तो पीले वाला लड़का कह रहा था कि इसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। ओए और तुमने क्या नहीं कहा था कि तुम 3 सेकंड के अंदर मुझे हरा दोगे, तुम्हारे 3 सेकंड तो ऑलरेडी बीत चुके हैं। जिसके बाद दोयन कह रहा होता है कि तुम्हारी स्टिक फेंकने के बाद से 3 सेकंड अब स्टार्ट होंगे। तभी देखते वो बंदा उसकी तरफ अटैक करने के लिए जा रहा था। यहाँ से हम लोग किम की तरफ का सीन देखते हैं जो कि किम हर एक अटैक से बचे जा रहा होता है। मून कह रहा होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है, वो तो सिर्फ तो की तरह इधर उधर भागता ही जा रहा है। अभी देखते हैं जो किम होता है वो बस भाग ही जा रहा होता है उनके अटैक से बचकर। इसको तो चश्मिश बंदा कह रहा होता है कि फकिंग बादशाह कहीं क्या, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना तो तुम मारे जाओगे। जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर इतने सारे लोगों के अगेंस्ट में कैसे फाइट करने की सोच सकता हूँ। यहाँ से किम का पास्ट दिखाया जाता है। उसने ली मिंच से ये पूछा होता है कि मैं सिर्फ 1-on-1 फाइट कर सकता हूँ, अगर काफी लोगों से मुझे लड़ना पड़े तो तब मैं क्या करूंगा इस सिचुएशन में। ली मिंच कह रहे थे काफी लोगों से लड़ना पड़े तो आखिर क्या तुम एक गैंगस्टर हो या फिर कुछ और हो, इतने सारे लोगों से तुम लड़ोगे ही क्यों। इसके बाद किम सोचा है ना बस मैं काफी ज्यादा क्यूरियस था। तो ली मिंच उससे कह रही होती है कि इसका कोई भी तरीका नहीं है, बस तुम्हें वहां से जितनी दूर हो सके भागते रहना है। जिसको प्रेजेंट में आ जाता है किम सोच रहा था मैं भागता तो जा रहा हूँ लेकिन आखिर कितना लंबा मैं इस तरह भाग सकता हूँ। तभी उन्हें देखते हैं जो किम होता है वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाने लग जाता है बिल्डिंग के। अब जो वो बंदे होते हैं वो भी किम के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। उनमें से एक बंदा पीछे ही रुक जाता है और कह रहा होता है कि आखिर वो कितना ऊपर तक चढ़ पाएगा बादशाह कहीं का। तभी देखते हैं जो किम होता है ऊपर दीवार पर खड़ा हुआ होता है। उसको ली मिंचे की बात याद आती है। ली मिंचे कह रही होती है कि इसका कोई भी रियल तरीका नहीं है, बस तुम्हें भागते रहना है और तुम्हें किसी तरह ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना है जिसमें कि तुम 1-on-1 फाइट कर सको, यानी तुम्हारा जब बंदा एकला रह जाए तब। तभी देखते हैं जो किम होता है वो नीचे उतर जाता है। ली मिंचे की फिर से बात याद आती है। ली मिंचे कह रही होती है कि 1-on-1 फाइट के अंदर तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुमने चोई को हराया। ज्यादातर लोग चोई से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट में आ जाते हैं जो किम होता है सामने एक बंदे को एक जबरदस्त पंच मार देता है जिससे कि वो बंदा एक ही पंच में नॉकआउट हो जाता है। अब ये देख रहे हैं मून कह रहा होता है कि उसने सिर्फ एक ही पंच के अंदर उससे नॉकआउट कर दिया। किम सोच रहा होता है मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी थी चोई को हराने के लिए, इसलिए मेरे पंचेस की पावर है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और मैंने रेजिस्टेंट बेंच के साथ भी तो ट्रेनिंग करी थी। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर दूसरे वाला बंदा आ जाता है। किम वहीं पर छुपकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जैसे वो बंदा आता है किम उसको एक जबरदस्त पंच मार देता है और एक ही पंच में उस बंदे का भी काम खत्म हो जाता है। तभी किम को एक कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाई देता है। वो उसको अपने सर के ऊपर उठाकर ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। तभी सामने से एक बंदा नीचे की तरफ उतर रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कितने ज्यादा ऊपर चले गए हो लेकिन तुम तो नीचे की तरफ से आ रहे हो, और आखिर तुमने इस सर पे क्या रखा है कि तुम डिलीवरी कर रहे हो या फिर कुछ और। तभी किम का पास्ट दिखाया जाता है। उसने ली मिंचे से ये पूछा होता है कि अगर मेरा ओपोनेंट एक वेपन लिए हो तब मैं उससे कैसे फाइट करूं। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर क्या तुम एक नोवेल लिख रहे हो या फिर कुछ और, इन चीजों से इतने ज्यादा तुम क्यूरियस क्यों हो। इसका सच में कोई मेथड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हो सके तुम तो अपने ओपोनेंट है उसको एक छोटी सी जगह पर रोक कर रखो जिससे कि एक छोटी सी जगह के अंदर एक वेपन को स्विंग करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम अपने सर को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि तुम्हारा सर मुझे खोल देना होगा। अभी देखते हैं जो किम होता है वो सोच रहा होता है कि मैं अपने सर को बचाना नहीं चाहता हूँ और वो सीधा अपने बॉक्स को फेंक देता है। जो उसके अंदर कपड़ा होता है वो सीधा उसके ओपोनेंट के ऊपर जाकर गिर जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तभी किम आकर एक अपर कट मार देता है और एक ही में उस बंदे का काम खत्म हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दोयोन और पीले बाल वाले बंदे की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो कह रहा होता है कि तुमने तो कहा था
है कि 3 सेकंड के अंदर मेरा खेल खत्म कर दोगे, लेकिन 5 मिनट हो चुकी हैं। जिसके बाद दोयन कह रहा होता है कि 3 सेकंड तो तुम्हारे अभी स्टार्ट हुए हैं। और वो बंदा दोयन की तरफ पंच करता है, दोयन उसको डॉज करते हुए सीधा एक स्ट्रेट पंच होता है उसकी जॉ लाइन के ऊपर मार देता है। अब जो बंदा होता है वो यहाँ पर नॉकआउट हो चुका होता है। अब दोयन और किम सोच रहे होते हैं कि हम लोग जीत गए, और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक बंदा होता है असैसन लीग का, वो बाकी लोगों के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि जल्दी से यहाँ पर बंदे भेजो, यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। तभी जो किम होता है बाकियों से कह रहा होता है कि देख कर लगता है कि वो लोग और लोगों को बुला रहे हैं, हम यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जो मून होता है वो तो सबसे आगे की तरफ भागता है, लेकिन जो किम होता है वो रेड हुडी वाली लड़की होती है उसको भी अपने साथ लेके जाता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर रहना काफी डेंजरस है, और वो लोग चले जाते हैं। टैरो को देखते हैं जो कि छुप कर सब कुछ देख चुका होता है और कह रहा होता है कि किम का पीछा करने पर मैं यहाँ पर काफी मजेदार चीज देख पाया हूँ, और साथ ही सोच रहा था कि जो वो ग्रीन यूनिफॉर्म वाले बंदे थे वो जरूर असैसन लीग से होंगे, सीरियन हाई से, और वो लोग आखिर किम को क्यों अपना टारगेट बना रही है। किम की फाइटिंग स्किल्स है वो और ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है फिर से, लेकिन आखिर ये बंदा वहाँ क्या कर रहा है। देन देखते हैं कि वहाँ पर हान सोल होता है। अब टैरो उसके पास चला जाता है। हान सोल टैरो को देखने में तो काफी डर जाता है और कह रहा होता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया, अब तुम कौन हो। इसके बाद टैरो कह रहा होता है कि तुम पूछ रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या तुम इनविंसिबल के बारे में जानते हो। इसके बाद हान सोल कह रहा था इनविंसिबल, ये तो हमारे स्कूल की अलायंस नहीं है क्या। ये तभी ब्यूंगटे कहता है कि क्या तुम योंगमिन हाई से हो, अगर तुम योंगमिन हाई से हो तो तुम मेरे जूनियर हो, मैं ड्रॉप आउट हूँ और मैं इनविंसिबल से हूँ। जिसके बाद हान सोल कह रहा होता है क्या इनविंसिबल, वो तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक ग्रुप है। तभी टैरो से कह रहा होता है तुम्हारा नाम क्या है। जिसके बाद हान सोल कहता है कि मेरा नाम हान सोल है। टैरो कह रहा होता है कि क्या तुम स्मोक करोगे। हान सोल उससे सिगरेट ले लेता है और कह रहा होता है कि इनविंसिबल का बंदा आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। जिसके बाद टैरो कह रहा होता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और वो लोग फाइट क्यों कर रहे थे। वो ग्रीन यूनिफॉर्म वाले सीरियन हाई असैसन लीग से थे ना, आखिर वो बास्टर योंगमिन हाई स्कूल के बच्चे को क्यों टारगेट बना रहे थे। हांसोल कहता है कि एक मर्द होने के नाते मेरे कुछ अपने रीजंस हैं, तो मैंने उन्हें पैसे दिए थे ताकि वो बादशाह किम को वो ठिकाने लगा सके। 1 मिलियन वॉन। जिसके बाद टैरो कह रहा होता है क्या 1 मिलियन वॉन। तभी हांसोल कहता है कि हाँ, लेकिन वो बादशाह असैसन लीग वाले एक कमजोर लूजर बास्टर को नहीं हरा पाए इतने ज्यादा होने के बावजूद। टैरो सोच रहा होता है कि जरूर इसका किम से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, हमारे गोल्स बिल्कुल सेम है, अगर मैं इसे यहाँ पर हैंडल कर लेता हूँ तो ये देखने पर मुझे काफी ज्यादा काम का बंदा लग रहा है। तभी टैरो उससे कह रहा होता है कि तुम और मैं दोनों अकेले हैं, चलो दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद हांसुल कह रहा होता है क्या सच में, इसके बाद तुम मुझे इनविंसिबल में ज्वाइन कराओगे ना। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। किम और बाकी तरफ का हम लोग सीन देखते हैं, वो लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके होते हैं भागकर, और इधर मून की तो पूरी सांसें ही फूल चुकी होती है। तभी किम रेड हुडी वाली लड़की से कह रहा होता है कि मुझे माफ करना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम इस चीज के अंदर फंस गई। तभी उन्हें देखते हैं कि गनहू का उसके ऊपर फोन आने लग जाता है, किम के फोन के ऊपर। तभी देखते हैं कि जो किम होता है उससे कह रहा होता है कि प्लीज सेफली घर पहुंच जाना। तभी हम लोग देखते हैं कि सामने गनहू खड़ा होता है और वो कह रहा होता है कि लंबे समय से बिल्कुल भी नहीं मिले दोस्तों, लेकिन 1 मिनट रुको, किम आखिर तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने पीटा है। तभी देखते हैं गनहू को उसने सब कुछ बता दिया होता है। गनहू कह रहा होता है कि क्या कुछ ग्रीन यूनिफॉर्म वाले बंदों ने तुम पर अटैक कर दिया। अगर यहाँ पर ग्रीन यूनिफॉर्म की बात हो रही है तो जरूर वो सीरियन हाई से होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके बाद मून कह रहा होता है कि अगर उन लोगों ने ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी है और वो ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं तो जरूर असैसन ही लीग होगी, वो लोग सीरियन हाई की बुली अलायंस है। जिसके बाद गनहू कह रहा होता है कि लेकिन अब तुम कौन हो। जिसके बाद मून कह रहा होता है कि मैं इस इडियट दोयोन का दोस्त हूँ। इसके बाद गनहू कह रहा होता है कि आखिर दोयोन के आगे तुमने इडियट क्यों लगाया है। जिसके बाद मून कह रहा होता है कि ये मेरा दिया हुआ निकनेम है उसके लिए। इसके बाद गनहू कह रहा होता है कि उसे इडियट बिल्कुल भी मत कहो, वो मेरा कट्टर भाई है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिसके बाद मून कह रहा होता है कि लेकिन मैं तो कहूंगा वो मेरा दोस्त है। जिसको गनहू कह रहा होता है क्या तुम मरना चाहते हो। इसका मून कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल नहीं। अभी दोयोन कहता है कि आखिर क्यों असैसन लीग किम को टारगेट कर रही है, किम क्या तुम्हारा उनसे कोई कनेक्शन है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा कि इनविंसिबल ने उन्हें भेजा है। इसका मून कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो जरूर किसी ने उन्हें हायर करा होगा। असैसन लीग पैसों के बदले हर एक रिक्वेस्ट को पूरा करती है, जरूर किसी ने उन्हें पैसे दिए होंगे तुम्हें ठिकाने लगाने के लिए। जिसको गनू कह रहा होता है कि 1 मिनट रुको, तुम्हें इस चीज के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। जिसका मून कह रहा होता है कि मैं इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है इन चीजों के बारे में। तभी दोयोन कहता है कि असैसन लीग का आखिर लीडर कौन है, हमें लीडर से मिलना चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए। तभी गनहू कहता है कि मैंने भी इस चीज के बारे में सुना है, असैसन लीग ग्रुप्स के अंदर काम करती है और उनमें से एक नंबर 1 है बेस्ट फाइटिंग स्किल्स के साथ। मैंने सुना है कि वो लाल बाल वाला है। अब यहाँ से असैसन लीग का सीन हमें दिखाया जाता है, वो लाल बाल वाला होता है, बाकी लोगों को उसने काफी ज्यादा पीटा होता है और कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई असैसन लीग को इतना ज्यादा एम्बैरेस करने की। इसको तो पीले बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि बस इस बार मुझे जाने दो। तभी देखते हैं कि जो लाल बाल वाला होता है वो असैसन लीग का नंबर
नंबर 1 होता है जिसका कि नाम यांग हवानी होता है और वो 18 साल का होता है। तभी मून कहता है कि नहीं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि वो फाइटिंग एबिलिटीज के अंदर नंबर 1 है, लेकिन मैंने सुना है कि उनका असली लीडर और एक इमोशनल पिलर कोई और है। मैंने सुना है कि नंबर 1 के ऊपर नंबर 0 होता है। और इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, असैसन लीग की तरफ का हमें सीन दिखाया जाता है। उसी हम लोग रेड हुडी वाली लड़की को देखते हैं, वही असल में यहाँ पर असैसन लीग की ट्रू लीडर होती है। किम से जो बंदे हार के आए थे वो उनसे कह रही होती है कि तुम एक कमजोर लूजर को नहीं संभाल पाए, तुम्हें यहाँ पर असैसन लीग से अभी के अभी बाहर निकाला जाता है। और इसके बारे में बताया जाता है ये हवानी की ट्विन ओल्डर सिस्टर होती है जिसका कि नाम राही होता है और वो भी 18 साल की होती है। सीन शिफ्ट होता है, अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है योंगमिन हाई स्कूल का। देन देखते हैं किम सोच रहा होता है कि मेरा फेस है वो दोबारा से चोटों से कवर हो चुका है। जितनी बार भी मैं हील करने की कोशिश करता हूँ मुझे दोबारा से चोट पड़ ही जाती है, लगता है कि फाइट कभी खत्म नहीं होने वाली है। अभी दोयन वहां पर आकर कह रहा होता है कि क्या कल के बाद से कुछ हुआ है, जिसके बाद किम कह रहा होता है कि अभी तो नहीं हुआ है। जिसके बाद दोयन कह रहा होता है लेकिन मैंने सुना है कि वो बदला लेने की तैयारी कर रही है, कोई नहीं जानता है कि क्या हो सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। तो देखते हैं कि ली मिंचे वहां पर आ जाती है, कह रही होती है कि लूजर तुम पहले ही यहाँ पर आ चुके थे, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं यहाँ पर लेट हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन रहता। इसके बाद किम कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया था लेकिन तुम बाहर आई ही नहीं थी। ली क्लासरूम के अंदर आ ही रही होती है, तभी जीहू और दोसम चैन वहां पर आ जाते हैं। जिसके बाद देखते हैं ली मिंचे कह रही होती है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। इसके बाद देखते हैं कि दोसम चैन कह रही होती है कि मैं किम के लिए स्नैक्स लेके आई हूँ। तभी जीहू कह रही होती है कि दोसम चैन क्या दोबारा से तुम स्नैक्स लेके आई हो। जिसके बाद दोसम चैन कह रही होती है कि तुम भी तो स्नैक्स लेके आई हो ना। देखते हैं कि दोनों आपस में यहाँ पर लड़ने लग जाती है। ली मिंचे होते उधर से भागते और कह रही होती है लड़कियां पागल हो चुकी है। तभी उनकी जो नजर होती है किम की तरफ जाती है। किम को ऐसा बुरा हालत देखकर वो कह रही होती है कि तुम्हारी दोबारा कहीं से फाइट हुई है। इसके बाद किम कह रहा होता है कि ये एक्सप्लेन करना तो काफी मुश्किल है, लेकिन अगर मैं अगली बार से केयरफुल रहूंगा तो ऐसा नहीं होगा। इसके बाद दोसम चैन दोयन से कह रही होती है कि दोयन तुम भी तो किम के साथ थे ना, क्या दोबारा से तुमने फाइट वाइट तो नहीं की है। इसके बाद देखते हैं कि जो दोयन होते हैं कह रहे होते हैं कि ना मैंने बिल्कुल भी फाइट नहीं की है। अभी जो किम होता है वो सोच रहा होता है तो अच्छा ये फाइटिंग की जो बात है वो दोसम चैन से सीक्रेट रख रहा है। अभी ली मिंचे उन दोनों लड़कियों से कह रही होती है कि स्कूल की घंटी बज चुकी है, जल्दी से अपनी अपनी क्लासरूम के अंदर जाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, लंच टाइम का सीन हमें दिखाया जाता है स्कूल की छत पर का। देखते हैं कि ली मिंचे किम के ऊपर बैठी हुई थी। किम कह रहा होता है कि आखिर मुझे कब तक ऐसे ही करना होगा। जिसको ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर हम लोग कोर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम्हें कोर को और काफी ज्यादा ताकतवर बनाना पड़ेगा और तुम ये नहीं जानते हो कि आगे क्या हो सकता है, तो काफी अच्छा रहेगा कि तुम इस चीज के लिए तैयार रहो। और तुमने कहा था ना कि जो असैसिन लीग है वो तुम्हें पीटने की दोबारा कोशिश करेंगे। इसको किम कह रहा होता है लेकिन वो काफी ज्यादा डेंजरस है और मैं असैसिन लीग से दोबारा तो फाइट नहीं करना चाहूंगा। और साथ ही किम सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर ली मिंचे की जो फीलिंग्स है, यानी जो मैं ली मिंचे के बारे में सोचता हूँ वो तो मैंने पता कर लिया है, लेकिन डेली लाइफ में मेरा कुछ भी नहीं बदला है। तभी देखते हैं जो ली मिंचे होती है कह रही थी वो क्या है। तभी देखते हैं जो किम होता है वो छत पर से देखता है कि यहाँ पर जो असैसिन लीग के बंदे होते हैं वो आ चुके होते हैं योंगमिन हाई के अंदर। तभी जो किम होता है वो सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है। ली मिंचे कह रही होती है कि लूजर आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तभी देखते हैं कि सीढ़ियों के नीचे उसे दोयन मिलता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि असैसिन लीग तुम्हारे लिए ही आई है, जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ। उसके लिए एक हुडी लेके आया होता है कि उस हुडी को पहनकर वहां से भाग रहा होता है। सोच रहा होता है कि वो काफी ज्यादा ही है, मेरे को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो स्कूल की दीवार कूद कर भाग जाता है। तभी देखते हैं कि शाम तक वो घर पर पहुंच जाता है और सोच रहा होता है कि बड़ी मुश्किलों से किसी तरह तो यहाँ पर निकल के आ चुका हूँ बिना किसी की नजरों में आए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग एक्चुअली में ही स्कूल तक आ गए। तभी दोयन किम के पास एक लिंक सेंड करता है और कहता है कि इसे चेक करो। देन देखते हैं कि वो असैसिन लीग का इंस्टा आईडी होता है जहाँ पर दो बंदों को पीट कर पोस्ट डाल रखी होती है और इसके नीचे ये लिखा होता है कि किम आखिर तुम कब तक ऐसे ही भागते रहोगे, जब तक तुम ऐसे ही भागते रहोगे तुम्हारे स्कूल के दो रैंडम बंदे हैं वो ऐसे ही पिटते रहेंगे हर दिन, तो आओ हमें ढूंढो। देखते हैं किम सोच रहा था आखिर ये क्या है और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर अगले दिन का हमें सीन दिखाया जाता है योंगमिन हाई का। दोबारा से यहाँ पर जो असैसिन लीग होती है वो आ चुकी होती है किम को ढूंढते हुए। इसके बाद जो किम होता है स्कूल की दीवार कूद कर दोबारा से भाग जाता और कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल भी किसी की नजरों में नहीं आ सकता हूँ। वो घर पे आ जाता है, फिर से वो इंस्टा आईडी चेक करते हैं तो दो बंदों को और पीटा गया होता है। किम सोचता है कि क्या एक और फोटो, वो हर दिन ऐसे ही करने वाले हैं सिर्फ मेरी वजह से, जिनका कि मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें भी नुकसान पहुंच रहा है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर ऐसे ही टाइम बीतता रहा तो इनोसेंट क्लासमेट्स हैं वो ऐसे ही इंजर्ड होते रहेंगे। क्या मुझे उनसे सच में मिलना चाहिए? नहीं, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। अगर मैंने ये किया तो वो मुझे मार ही देंगे, वो लोग काफी सारे ही हैं। अभी देखते हैं कि जो किम का फोन होता है उसके ऊपर एक अननोन नंबर से कॉल आने लग जाता है। अभी देखते हैं कि किम उस कॉल को उठाता है। जो सामने होती है वो राही होती है, वही रेड हुडी वाली लड़की, असैसिन लीग की ट्रू लीडर यानी असली बॉस। किम को ये पता नहीं होता है। देन जो किम होता है वो कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। इसके बाद वो लड़की होती है राही कह रही होती है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीदी थी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटे पहले का हमें सीन दिखाया जाता है
दिखाता है एक वेयर हाउस का, वो असेसन लीग का अड्डा होता है। वहाँ पर राही होती है और वो कह रही होती है कि 2 दिन बीत चुके हैं और तुमने अभी तक उस लूजर को नहीं पकड़ा है। इस तरह हमें असेसन लीग को कौन हायर करेगा अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो। इसके बाद वहाँ पर एक पीले बाल वाला बंदा होता है जिसने काला चश्मा लगा रखा होता है। वो कह रहा होता है कि हम तो अपना बेस्ट ही ट्राई कर रहे हैं, अगर वो भाग जा रहा है तो हम इसमें क्या करें। अभी हम लोग देखते हैं कि जो सारे लोग होते हैं ये जवाब सुनने के बाद कांप चुके होते हैं, मतलब उनको पता होता है कि कुछ तो अब होने वाला है। इसके बाद राही कह रही होती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो, जबकि मैं ही तुम्हें इतना ज्यादा पुश कर रही हूँ, ऐसा रहेगा कि मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूं। इसके बाद देखते हैं कि वो राही उसके पास आ जाती है, उसकी बेल्ट खोलने लग जाती है। तो देखते हैं उसको बेल्ट पूरी तरीके से रिमूव कर देती है। अगर उस बेल्ट से उस बंदे के सीधा गाल पे एक हिट मार देती है और कह रही होती है कि आखिर तुमने क्या कहा, तुम ट्राई कर रहे हो। और वो बेल्ट से एक के बाद एक हिट मारे ही जा रही होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मैं गलत हूँ। अभी देखते हैं जो राही होती है उसके बाल पकड़ लेती है और अपना जो कटर होती है वो बाहर निकाल लेती है और उस बंदे के बाल ही उधर से काट देती है और कह रही होती है कि क्या अब तुम्हें लग रहा है कि तुम थोड़े जाग चुके हो, अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद देखते हैं कि राही वहां से जा रही होती है। इसके बाद देखते हैं कि हवानी होता है, वो कह रहा होता है कि सिस आखिर तुम कहाँ पे जा रही हो। इसके बाद राही कह रही होती है कि मैं बस थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मैं उसे खुद से ही संभाल लूंगी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं कि वो अपने फोन में से किम का कॉन्टैक्ट नंबर निकालती है। तभी देखते हैं कि वही सीन हमें दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब प्रेजेंट की टाइमलाइन में आ चुके होते हैं। देन देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जो किम होता है एक सुनसान जगह पे आ जाता है और कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बुलाओगी। इसको राही कह रही होती है कि मुझे असल में जो शांत जगह है वो काफी ज्यादा ही पसंद है, क्या तुम सेफली घर पहुंच गए थे। देखते हैं कि राही ने अपनी हुडी के अंदर कटर छुपा रखा होता है अपना। इसके बाद किम कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। इसके बाद राही कह रही होती है कि तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हारा फोन लिया था अपने दोस्त को कॉल मिलाने के लिए, मैंने उसी नंबर पर कॉल किया जो कि मेरे फ्रेंड के फोन में सेव था। लेकिन खैर ये बताओ कि तुमने अपनी हुडी इतनी ज्यादा ऊपर तक क्यों पहनी हुई है। जिसको किम कह रहा होता है मेरा अपना ही रीजन है, असल में मैं किसी से छुप रहा हूँ। लेकिन मुझे तुम ये बताओ क्या कुछ हुआ है, तुमने मुझे अचानक से बाहर मिलने के लिए क्यों बुलाया है, क्या असैसिन लीग ने उसके बाद से तुम्हारे साथ कुछ किया। लेकिन अगर तुम्हें सच में मदद की जरूरत है तो मुझे बताओ, मैं जितना हो सके उतना तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। जिसको राही कह रही होती है कि तुम सच में काफी ज्यादा ही अच्छी हो, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम मेरी मदद कर सको। तभी किम कहता है कि पता नहीं क्यों तुम मुझे अपने जैसी ही लगी, जैसे कि तुम पूरी तरीके से लूजर वाली वाइब देती हो जैसे कि मैं देता हूँ। तभी देखते हैं कि राही कह रही होती क्या सच में तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो सोचो, यहाँ पर मैं ही एक हूँ जो कि इनफॉर्मल तरीके से बात कर रही हो, क्या मैं नहीं कर रही हूँ। आखिर मुझे बताओ तुम कितने साल के हो। किम कहता है मैं 17 साल का हूँ। जिसके बाद राही कह रही होती कि मैं 18 साल की हूँ, तो मैं ऐसी इनफॉर्मल ही बात करूंगी। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि तभी किम कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। जिसके बाद वो राही कह रही होती है कि एक्चुअली मैं भी सीरियन हाई है वहाँ पर जाती हूँ, अपनी ग्रीन यूनिफॉर्म दिखाती है। इसके बाद और कह रही होती है कि मेरा एक दोस्त का दोस्त है जो कि असैसन लीग को जानता है और मैंने सुना है कि एक बार असैसन लीग अपने टारगेट को चुन लेते हैं तो वो गिव अप नहीं करती हैं, वो तब तक नहीं रुकते हैं जब तक कि अपने टारगेट को पूरी तरीके से क्रश ना कर दे। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि क्रश कर देने से आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। इसके बाद राही कह रही होती है कि जब तक कि उसका ओपोनेंट मरने की कगार पर ना आ जाए, यानी उसका टारगेट। और मैंने यहाँ तक कि सुना है कि कुछ लोग एक्चुअली में ही मारे गए हैं। मैं अपने दोस्त के दोस्त से एक फेवर मांग सकती हूँ कि वो तुम्हारे ऊपर नरमी बरते। तो क्या सोचते हो तुम इस बारे में, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। अबे किम मुझसे कहता है कि तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी नहीं करूंगा जो कि असैसिन लीग चाहती है। क्या अपने तुम दोस्त तक एक मैसेज पहुंचा सकती हो। मैं यहाँ पर असैसिन लीग के लीडर से 1-on-1 मैच करना चाहता हूँ और मैं इस चीज से बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं 1-on-1 मैच के अंदर तो बिल्कुल नहीं हारने वाला हूँ। इसके बाद देखते हैं जो राही होती है वो सोच रही होती है कि क्या तुम्हारे जैसा कोई जो हवानी है उसको हरा भी सकता है, तुम ऐसा सोचते हो। तुम मुझसे कभी नहीं हरा सकते हो, बेकार की बातें करना बंद करो। वो ऐसी सीरियन हाई का नंबर 1 नहीं बना है, उसने यहाँ पर काफी सारी फाइटें करी है, हवानी के इक्वल तो कोई खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता है। और उसी की वजह से यह असैसिन लीग एक साथ जुट है, यानी एक यूनिट के अंदर है। और उसकी ओवरवेलिंग ताकत की वजह से जो कि उसने पोजेस कर रखी है, तुम्हारे जैसा लूजर उसको हरा सकता है। मैंने सुना है कि तुमने फाइटिंग करनी सीखी हुई है, लेकिन क्या तुम्हें यह लगता है कि स्कूल का नंबर होना एक मजाक है। मेरा छोटा भाई तुझ जैसा लूजर से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता है, मुझे खुद से ही इसे यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। तभी देखते हैं कि जो राही होती है अपने जेब से कटर निकाल लेती है और वो किम के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी। तभी किम पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए बनाना मिल्क लेके आया हूँ, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम इस सारी चीजों के अंदर फंस चुकी हो। और मैंने तुमसे कहा था ना कि जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा तो तुम्हारे लिए मैं कुछ अच्छी चीज खरीदूंगा, लेकिन मुझे माफ करना, यहाँ आते समय मेरे को सिर्फ एक कन्वीनियंस स्टोर था वही दिखाई दिया, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ। तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी इंसान हो। अब ये सुनने के बाद जो राही होती है वो सोच रही
होती है मैं और अच्छी इंसान, तभी अपने कटर पीछे कर लेती है और कह रही होती है कि हाँ मैं इसे इंजॉय करूंगी। तभी किम कह रहा होता है कि क्या तुम अपने दोस्त को एक और मैसेज है वो भेज सकती हो। मैं यहाँ पर असैसिन लीग का कहा हुआ बिल्कुल भी नहीं करूंगा, यानी असैसिन लीग जो चाहती हो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, और अगर उनमें थोड़ी सी भी हिम्मत आ जाए तो वो 1-on-1 करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। अब ये सुनने के बाद जो राही होती है वो सोच रही होती है बादशाह कहीं का, और वो दोबारा से अपने कटर की ब्लेड निकाल लेती है। तभी किम कहता है कि खैर छोड़ो, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, यहाँ पर ऑलरेडी रात हो चुकी है। इसके बाद देखती है कि राही दोबारा से अपना ब्लेड अंदर कर लेती है और कह रही होती है कि नहीं मैं खुद से चली जाऊंगा, मेरा घर यहीं पास में ही है। तभी अगले सीन में देखते हैं जो किम होता है वहां से निकल जाता है। जो राही होती है वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर किसी ऐसे से मिली जो कि काफी ज्यादा ही इंटरेस्टिंग है, ये मुझे किसी और की याद दिलाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है गन्हू के घर का सीन हमें दिखाया जाता है। जो जीहू होती है वो थोड़ा फोन चला रही होती है सोने से पहले, तभी देखते हैं कि वो इंस्टाग्राम पे वही अकाउंट देख लेती है और वो यहाँ पर गन्हू को भी दिखाती है। जो गन्हू होता है उसी पोस्ट को देखता है जो कि असैसिन लीग ने डाली होती है, और उसके नीचे पढ़ लिखी हुई चीज होती है वो भी पढ़ लेता है, जिसको गन्हू कह रहा होता है कि आखिर ये क्या है, असैसिन लीग आखिर क्यों कर रही है। तभी जीहू कह रही होती है कि उनके स्कूल के स्टूडेंट पिछले कुछ दिनों से लगातार योंगमिन हाई के अंदर आते ही जा रहे हैं, लगता है कि वो लोग किडो को ढूंढ रहे हैं। तभी गन्हू कहता है कि क्या वो लगातार आ रही है हर दिन, यानी वो लोग किम के लिए आ रही है और वो लोग उन स्टूडेंट्स को भी मार रहे हैं जिनका कि किम से कोई लेना देना भी नहीं है। तभी देखते हैं जो गन्हू होता है वो बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद ब्योंगटेक के पास कॉल मिलाता है और कह रहा होता है कि हेलो ब्योंगटेक, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, हमें सीन दिखाया जाता है योंगमिन हाई का। अभी देखते हैं कि जो किम होता है वो सोच रहा होता है असैसिन लीग आज नहीं आई है, लगता है कि उन लोगों ने गिव अप कर दिया है, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ से दीवार कूद के ही आज जाना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो किम होता है ठीक वैसे ही जाता है दीवार कूद के जैसे वो डेली जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो असैसिन लीग के बंदे होते हैं वहीं बैठ के उसका इंतजार कर रहे होते हैं। किम उनको देखने के बाद सोच रहा होता है कि असैसिन लीग वो बाहर ही मेरा इंतजार कर रही थी। तभी हम लोग देखते हैं कि हवानी होता है वो कह रहा होता है कि क्या हम यहीं स्टार्ट हो जाएं या फिर कहीं शांत जगह पे हमें चलना चाहिए, और वो सभी लोग किम को घेर लेते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे लगता है कि हमें यहीं पर इसका गेम बजा देना चाहिए, लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि काफी सारे लोग हमें यहाँ देख रहे हैं। तभी किम सोच रहा होता है ये काफी बुरा है, मैं घिर चुका हूँ और मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आती है, तभी देखते हैं कि वहाँ पर एक बस आकर रुकती है। देखते हैं कि जो बस के अंदर से यहाँ पर अनराइवल्स होते हैं वो उतरते हैं। ब्योंगटेक पूरी पलटन के साथ आ जाता है और ये बेकोन हाई स्कूल की बुली अलायंस अनराइवल होती है और इसका जो नंबर 1 होता है वो ब्योंगटेक होता है जो कि 19 साल का होता है। तभी हवानी कहता है कि अब तुम लोग कौन हो, जिसके बाद ब्योंगटेक कह रहे होते हैं कि हम लोग बेकोन हाई की अनराइवल्स हैं, जिसके बाद वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बेकोन हाई है, ये तो वही है जिसके अंदर के सारे कमजोर भरे हुए हैं। तभी ब्योंगटेक कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा रंग बिरंगे हो, ट्रैफिक लाइट वाले सर वाले बास्टर। इसके बाद देखते हैं कि अनराइवल्स उनकी तरफ बढ़ रही होती है। जो ब्योंगटेक होता है वो किम से कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि तुम गन्हू के स्वर्ण ब्रदर हो, यानी कि कट्टर भाई हो, क्या ये सच है। जिसके बाद किम कह रहा होता है कि हाँ कुछ ऐसा ही है। तभी ब्योंगटेक कह रहा होता है कि अगर तुम गन्हू के भाई हो तो तुम हमारे भी भाई हो, हम तुम्हें बचाएंगे। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है और यहाँ तक कि जितने भी इसके 90 चैप्टर आए हुए थे वो सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिए और इसके बाद के अभी तक चैप्टर रिलीज नहीं हुए हैं, इसलिए ये 1 घंटे की वीडियो नहीं बन पाई है। मैं होप करता हूँ कि आगे चैप्टर जैसे जैसे आएंगे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। बाकी तुम लोग चैनल के साथ जरूर बने रहना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।